पलवल में कोरोना पॉजिटिव के 2 और मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 34 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। दोनों पॉजिटिव जमाती हैं, जिनके एनजीएफ कॉलेज में इसी के साथ ही 7 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिनमें से अब तक 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जिनमें दूधिया भी शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 1134 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 113 ने अपने 14 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए 556 लोगों को आइसोलेशन पर रखा गया है। जिले में अब तक जांच के लिए 680 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 576 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस से जिलावासियों के बचाव के लिए पूरी तरह गंभीर है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य त्वरित ढंग से चल रहा है। हमारे आज पलवल ज़िले की जो कोविड-19 के संबंधित स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास में 1134 लोग जो है कुल मिलाकर क्यूमुलेटिव नंबर है जिनको रखा गया है सर्विलेंस पे, जिनमें से 113 अपना संपर्क पूरा कर चुके हैं 14 दिन का। उसके बाद में 1021 अभी भी सर्विलेंस पे बाकी हैं। इनमें से 556 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली ट्रेस करके निकाले गए हैं, जिन्हें ट्रेसिंग के बाद में पॉजिटिव केसेस की ट्रेसिंग के बाद में सर्विलेंस पे रखा गया है। और सैंपल्स अभी तक 680 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 576 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 2 की इनकन्क्लूसिव थी जिसे रिपीट किया गया और फिर वो नेगेटिव आई है, और 34 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 34 कोविड पॉजिटिव लोगों में से 17 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस समय 17 लोग हमारे एक्टिवली कोविड पॉजिटिव हैं। ये 17 के 17 कोविड पॉजिटिव वाले लोगों को कोविड हॉस्पिटल में रखा गया है सरकार की पॉलिसी के मुताबिक। अभी रिसेंटली एक जो मिल्कमैन थे उनका सैंपल पॉजिटिव आया था, उनका सैंपल फिर से रिपीट कराया है, वो रिपीट सैंपल अभी नेगेटिव आया है। इसी प्रकार से उनका जो परिवार के सैंपल लिए गए वो भी सबके नेगेटिव ही आए हैं। उनको सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उन्हें अभी क्वारंटीन करके रखा गया है। उनके परिवार के अलावा आस पड़ोस के लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं, और वो सैंपल भी अभी तक जितने लोगों के सैंपल लिए नेगेटिव आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लगभग 68 रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं ज़िले की। मैं इस साथ में ये कहना चाहूँगा कि कारना गांव में या इसके अलावा जो भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पर सर्वे कर रही है, जांच कर रही है जाकर। आपसे हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो मोबाइल क्लिनिक के तौर पे जो हेल्थ ऑन व्हील प्रोग्राम शुरू किया गया, उसमें 17 टीम्स ऐसी हैं, जो 7 तो टीम ऐसी हैं जो हथीन क्षेत्र में काम कर रही हैं, 10 टीम बाकी ब्लॉक्स में काम कर रही हैं, और उनका एक रूट चार्ट बना हुआ है। उसके हिसाब से आप अपने एरिया में जहाँ पर भी हेल्थ की टीम आती है उनकी स्वास्थ्य जाँच करवा सकते हैं। उसमें ना केवल कोविड के बारे में सुविधा उपलब्ध है, बल्कि डोर स्टेप्स पे सभी क्रॉनिक इलनेसेस की जाँच की जा रही है और तुरंत वहीं पर ही उसकी दवाई दी जाती है। साथ में अभी प्लान ये भी है कि जल्द ही हम ओपीडी भी शुरू करने वाले हैं क्रॉनिक इलनेसेस के लिए, और वो सुविधा भी दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। आईएमए के डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपने अपने क्लिनिक के अंदर अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से मरीजों की जाँच करेंगे। अगर कहीं पर कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स मिलते हैं तो उसकी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देंगे। आपका सहयोग खासतौर से इस समय पुलिस और प्रशासन का और हेल्थ डिपार्टमेंट की तीनों जो मिलकर एक ट्रायड के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है सामाजिक सहयोग, वो बहुत ज़रूरी है, और सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। जो पुलिस विभाग है वो भी अपनी जो नाकों पर जांच कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा सब लोग इसके अंदर अपना सहयोग दें, घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन पूरा करें, और ये भी कहना चाहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बैंक में जाते हुए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हुए, हॉस्पिटल में जाते हुए, अव्वल तो जाए ही ना, अगर जाएं तो पब्लिक प्लेस पर अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और अगर हम ये सारे नियमों का पूरा पालन करते हैं तो हम अवश्य ही कोरोना वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई के अंदर अपने देश को विजयी बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद।